नमस्कार, न्यूज़ पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। क्या पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन बंद हो सकता है? वो ये सवाल के घेरे में। हालांकि जिस तरीके से रेलवे स्टेशन बना है, पटना शहर के जितने भी यात्री हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है और साथ ही साथ उत्तर बिहार के जितने भी यात्री हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण हुआ है। और पटना जंक्शन और दानापुर जंक्शन पर जो यात्रियों की भीड़ होती थी, जो लोड होता था, वो भी थोड़ा कम हुआ है। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए एक सही रास्ता जो है वो अपने यात्री को नहीं मिल पा रहा है। इसी को लेकर पटना हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है और बताया है कि जिस तरीके से इस जंक्शन पाटलिपुत्र जंक्शन को बनाने की जिम्मेवारी रेलवे की है, तो अपनी यात्रियों को भी सही रास्ता मुहैया कराने की जिम्मेवारी भी रेलवे की ही है। अगर रेलवे अपने यात्रियों को रास्ता मुहैया नहीं करा सकती है तो इस पाटलिपुत्र जंक्शन को बंद कर दिया जाए। इसी को लेकर पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन की सभी दिशाओं से जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण के मामले में पटना हाईकोर्ट ने टिप्पणी दी है और कहा है कि रास्ता नहीं होने के कारण स्टेशन से जितने भी आधा किलोमीटर दूर तक भी अगर कोई यात्री रहते हैं तो उनको यहाँ आने में काफ़ी दिक्कतें होती है। और रेलवे की तरफ से स्टेशन तो बना दिया गया है, लेकिन अपने यात्रियों को रास्ता जो है वो सही तरीके से मुहैया नहीं कराया गया है। इसी वजह से आधा किलोमीटर दूरी पे भी अगर कोई यात्री रहते हैं तो उन्हें काफ़ी किलोमीटर जो है वो दूरी जो है चल कर आना पड़ता है या फिर रास्ता जो है वो काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि कोई भी सही रास्ता मुहैया नहीं कराई गई है। इसी को लेकर मुख्य न्यायाधीश संजय करोल एवं न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने भरत प्रसाद सिंह की लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए रेलवे को नए सिरे से हल्फनामा दायर करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जब स्टेशन रेलवे ने बनाया है तो उससे जोड़ने वाली जितनी भी सड़क है वो भी बनाने की जिम्मेवारी रेलवे की ही है। अगर रेलवे अपने यात्रियों को रास्ता मुहैया नहीं करा सकती है तो इस पाटलिपुत्र जंक्शन का कोई भी मतलब नहीं बनता है, इसे बंद कर दिया जाए। इसी को लेकर राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट को बताया है कि राज्य सरकार सड़क के निर्माण के लिए अपने हिस्से की जो राशि है वो देने के लिए तैयार है, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा है कि उक्त रेलवे स्टेशन से निर्माण कार्य जो है उसका जिम्मा रेलवे का ही होना चाहिए। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी में कहा है कि यदि रेलवे प्रशासन सड़क निर्माण लागत में राशि शेयर करने को लेकर सहमत नहीं होता है तो हाईकोर्ट पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन को बंद करने का आदेश दे सकता है। अदालत ने कहा है कि रेलवे को ही लागत की जो 100% है उसका खर्च भी उठाना चाहिए, क्योंकि पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन की जिम्मेवारी रेलवे की है और इस मामले पर अगली सुनवाई जो है वो 27 अक्टूबर को की जाएगी। तो ये दिक्कतें जो है वो आ रही हैं और इसको लेकर ही पटना हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि रेलवे की तरफ से ये स्टेशन तो बना दिया गया है, लेकिन एक सही रास्ता हर जो लोकेशन होता है उसमें जाने के लिए, हर यात्री के लोकेशन से जाने के लिए रास्ता मुहैया नहीं कराई गई है। तो ये जिम्मेवारी आखिर किसकी है? तो ये जिम्मेवारी भी रेलवे की है। इसी को लेकर पटना हाईकोर्ट ने रेलवे से सवाल किया है और कहा है कि अगर आप अपने यात्रियों को सही रास्ता मुहैया नहीं करा पाते हैं तो हमें इस रेलवे स्टेशन को बंद करने का आदेश देना होगा। इसी को लेकर अब पटना के जितने भी यात्री हैं उनको भी दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि पटना जंक्शन और दानापुर जंक्शन पर काफ़ी लोगों की भीड़ होती है। इसको ध्यान में रखते हुए जो भी ये पाटलिपुत्र जंक्शन के नियरेस्ट रहते हैं यात्री कोशिश करते हैं कि यहाँ से आकर ही ट्रेन पकड़े, लेकिन अब लोगों के बीच इन पाटलिपुत्र जंक्शन की आदत भी हो गई है। लोग यहीं पे आके हर लोकेशन में जहाँ भी यहाँ से ट्रेन जाती है उसके लिए यात्री यहाँ पे अपना सफ़र जो है वो तय करते हैं, ट्रेन लेते हैं और फिर आगे अपना यात्रा जो है वो तय करते हैं। लेकिन अगर ये पाटलिपुत्र जंक्शन बंद हो जाता है तो पटना के शहर के जितने भी यात्री हैं उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एक आदत हो गई है। तो फिलहाल इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ पीआर। अगर आपने हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्द ही सब्सक्राइब कर